हाँ भैया, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही मजेदार टाइप परसेंटेज फॉर बेसिक टाइप्स। कौन कौन से टाइप हैं वो यहाँ सामने लिखे हुए हैं। अभी मैंने एक्सप्लेन भी करूँगा, फिर इनके बारे में भी बताऊँगा, और उसके बाद फिर इस पर बहुत लंबी स्लाइड है। आज कम से कम 27-30 सवालों की स्लाइड है, धड़ाधड़ सवाल होंगे। देखो, मैं आपको एक बात बता दूं, ये टॉपिक है तो बेसिक में, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे एग्जाम में आते ही आते हैं, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। दोनों ही तरीके की स्लाइड बनाई है, डायरेक्टली भी पूछेगा और इनडायरेक्टली भी, और जल्दबाजी में गलत हो जाता है। और खाली ये परसेंटेज में नहीं, आगे तक इस्तेमाल होंगे। आगे तक जितने भी आगे के टॉपिक आएंगे उनके भी एक एक दो दो सवाल मैंने ले रखे हैं, हर एग्जाम के कंपाइल करके स्लाइड बनाई है। मजा आने वाला आज की स्लाइड में, बहुत ही मजेदार है। बेसिक टाइप ही, छोटे छोटे सवाल भी होंगे और थोड़े बड़े सवाल भी लिए हैं, आसान टाइप भी हैं और थोड़े थोड़े से मॉडरेट लेवल के सवाल भी लिए गए हैं। इस तरीके से बनाइए। 4 टाइप होंगे। ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है, ये एरो पर है मतलब अधिक है। दूसरा टाइप होगा बी ए से कितना प्रतिशत कम है, नीचे है तो कम। ए बी का कितना परसेंट है और बी ए का कितना परसेंट है। दोनों में देखो एक जैसे लगते हैं ना, ए बी का और बी ए का, दोनों में एक जैसा ही फर्क है, लेकिन अलग हो जाता है आंसर। यहाँ ए बी से कितना परसेंट अधिक है, उल्टा कह रहा है बी ए से कितना परसेंट कम है। ठीक, आ जाओ। अब मैं इसको एक बार समझा देता हूं कि चारों टाइप का मतलब क्या है, और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे गाड़ी लेके। अच्छा, मैं यहां से कह रहा हूं ए की वैल्यू 100 मान लो और बी की वैल्यू 120 मान लो। मान सकते हैं? 100 के बजाय 80 मानो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, 80 रहेगा सही। ए की वैल्यू 80 मानो और बी की वैल्यू 120 मानो। ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है ना। देखो भैया, ए बी से मतलब जो है ए बी से, अच्छा यहाँ पे तो अधिक लिख रखा है मैंने, चलो एक काम करो, इसे 120 मान लो, क्योंकि मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट ऐसे लिख रखा है ना, तो फिर मैं उस स्टेटमेंट को ऐसे ही बना दे रहा हूँ, वरना फिर तुम्हें कन्फ्यूज़न होगा, और कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए तो ये टाइप बना रहे हैं। अब ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ स्टेटमेंट जैसे लिखा है ना वैसे कर दिया। ए की वैल्यू 120 हो गई, बी की वैल्यू 80 मान ली मैंने। पहले स्टेटमेंट में ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है, ए अधिक है बी से, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि बी है 80, ये है 120, तो मुझे दिखाई दे रहा है 40 अधिक है। 40 अधिक है, कह रहा है बी से मतलब गाड़ी चली है बी से, कंपैरिजन हो रहा है बी से, और अधिक की बात चल रही है। तो भैया बी 80 से चल के 120 पाया है, तो 40 अधिक है बी से, तो बी से कंपैरिजन है, तो टोटल वैल्यू बी की ली जाएगी 80। तो 100 पर कितना, 100 इसलिए लगा रहे क्योंकि परसेंटेज में आंसर निकालना है, और आंसर निकाल दीजिएगा भैया जी। 0 से 0 खत्म, 4 से गए 2 बार और 2 से गए 50%। 50% इज योर आंसर। ये पहले वाला जो टाइप था उसका आंसर है। अच्छा, दूसरे केस में बी ए से कितना प्रतिशत कम है। अब गाड़ी उल्टी चलेगी। ये पहला तो होगा टाइप, अब दूसरा वाला समझेंगे। एक एक बार मैं समझा दे रहा हूं, फिर इन्हें डायरेक्ट करने की अप्रोच समझाऊंगा और फिर सवाल करेंगे एक बार। ये बेसिक टाइप से। अब देखो क्या कह रहा है, बी ए से कितना प्रतिशत कम है। बी कम है ए से, तो मतलब गाड़ी अब उल्टी चलेगी, यहां से नहीं, अब चलेगी गाड़ी ए से चल के यहां बी तक जाएगी, क्योंकि कह रहा है ए से, कंपैरिजन ए से होगा। तो कितना कम है, तो मुझे दिखाई दे रहा है 40 ही कम है, लेकिन इस बार आंसर में ए से पूछा है, तो ए के लिए 120 नीचे आएगा, क्योंकि ए से चलिए गाड़ी। तो 100 पर कितनी, तो 0 से 0 खत्म, 4 तिया 12, 100/3 होता है 33 सही, 1/3%। बात मानते है कि नहीं? देखो आंसर चेंज हो गया ना भाई। उसके बी ए बी से कितना परसेंट अधिक है, आंसर 50%। बी ए से कितना परसेंट कम है, तो 33 से 1/3%। अब इस वाले को भी देख लेते हैं, तीसरे वाले टाइप को। तीसरा वाला टाइप क्या कहता है, ए बी का कितना परसेंट है। ए बी का कितना परसेंट है, मतलब ए ना कम पूछा ना ज्यादा पूछा, कह रहा कितना है। तो मैंने कहा ए बी का x% है। ए कितना है 120, कह रहा बी का, मैंने कहा बी 80 है का x% है, इंटू x और परसेंटेज का साइन। ठीक, तो यहां से x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 120 और बटे 80। अब चूंकि परसेंटेज में बताने हैं आंसर सारे,
तो ये इंटू 100 कर लीजिएगा। 0 से 0 खत्म, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 2 से गया 50 बार, तो ये आ जाएगा 150%। मतलब ए जो है बी का 150% है। अगर 80 की वैल्यू को 150% बढ़ाया जाएगा तब जाके वो 120 बन जाएगी, है ना। क्रॉस वेरीफाई करेंगे, 80 का 150% निकाल दे, 150% आया ना, 150/100, 2 0 से 2 0 खत्म, 15 8 120। बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ, बेसिक समझाने और कंफ्यूजन दूर करने के लिए ही ये टाइप बना रहा हूँ। टाइप जब भी मैंने कोई भी बनाया है तो उसका पूरा खोल के दिखाया है। और ये टाइप पेपर में आते हैं, बच्चे अक्सर गलतियां कर देते हैं। मैं ऑफलाइन बैच में पढ़ाता हूँ, मैं आंखों से देखता हूँ कि वो गलती कर रहा है, इसलिए क्लास में तो समझाते ही, इनके लिए एक अलग से टाइप क्लास भी मैं आपको दूंगा। चौथा टाइप देखेंगे, लास्ट बी ए का कितना परसेंट है। बी ए का, तो मैंने कहा बी ए का, ए कितना है 120, मैंने कहा इसका x% है कि नहीं, ऐसे तो कह रहा। तो x की वैल्यू निकाल दो, तो x की वैल्यू निकाल देंगे तो x बराबर हो जाएगा 80 और बटे 120, और चूंकि परसेंटेज में निकालें तो इंटू 100 कर दो। 0 से 0 खत्म, 4 दूनी और 4 तिया, तो 200/3 आ गया, 66 सही 2/3। ठीक है भैया, ये इसका आंसर है। मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आपने मेरी या कहीं की भी परसेंटेज की बेसिक क्लास देखी हुई है। वो देखने के बाद ही आप इस क्लास को देख रहे हो। परसेंटेज के ज़्यादातर टाइप की मैंने वीडियो बना रखी है। अगर आपने पहले की कोई टाइप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाओ, कम से कम ये टाइप देखने से पहले परसेंटेज बेसिक का टाइप जरूर देख लो। और बाकी टाइप भी मैंने एक बार ऑर्डर में बना रखे हैं, उन्हें भी देखो। इंपॉर्टेंट सारी परसेंटेज होती है, पूरे अर्थमेटिक का बेस पिलर है ये परसेंटेज। तो ये जो मैं 66 से 2/3 लिख रहा हूँ, ये सब लिख रहा हूँ, वो बेसिक क्लास में डिस्कशन हो चुका है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। आज मुद्दा इन चारों को टॉपिक को कराने का है, तो आज इन पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। जो चीज़ डायरेक्टली निकल सकती है उन्हें डायरेक्टली ही मैं लिखूंगा। ठीक, ये 4 टाइप मैंने आपको बताए। ए और बी की वैल्यू 80 मान के, ए की वैल्यू, ए और बी की वैल्यू, ए की वैल्यू 120, इसकी 80 मान के। पहले में ज़्यादा का, दूसरे में कम का, इसमें का के परसेंट। अब हर सवाल में इतना नहीं करना है, ये मैंने एक बार बेसिक से सॉल्व करके दिखा दिया, आगे को नहीं दिखाऊंगा। एक बार बता दी कि ऐसा होता है। अब जो ऐसा मैं बताने वाला हूं उसको जहन में उतारेंगे, ये मैंने बताया है। ठीक, इसे मैं रफ कर रहा हूं, इसे रफ कर दिया और इसे भी रफ कर दिया, और भैया जी इन चारों को भी रफ कर दिया, क्योंकि हमें निकालना है शॉर्टेस्ट वे में। तो इतना समय है नहीं हमारे पास कि इससे इतने खोल खोल के करेंगे, क्योंकि टाइप डायरेक्टली ही आते हैं। जैसा मैं बताऊं, अब जैसा ध्यान समझना है। देखो भैया जी, हमेशा पहले 2 टाइप में, पहले और दूसरे टाइप में, पहले टाइप में बता रहा हूं, ए बी से कितना परसेंट अधिक है। देखो, अधिक हो या कम हो, पूछा अधिक और कम, मतलब अंतर तो लेना ही है। तो अधिक और कम में दोनों का अंतर लिख दो। 120 में से 80 गए तो 40 बटे जिसके पीछे से आ रहा है या जिसके साथ में से आ रहा है। इंग्लिश में पढ़ रहे हो तो फ्रॉम जिसके साथ आ रहा है वो नीचे हमेशा ही, तो से नीचे आ रहा है बी के, तो यहाँ 80 डाल दीजिएगा। 40 दूनी 80, 1/2 होता है 50%। इससे ज्यादा पेन ना चलाएं, और बहुत ज्यादा हो तो 100 की मल्टीप्लाई कर लें। ध्यान से समझो, से अधिक है या कम है, बस दोनों का अंतर ऊपर, और नीचे जो वैल्यू आएगी जहां से कंपैरिजन हो रहा है, मतलब जिसके पीछे से आ रहा है, बस वो नीचे लगा दीजिएगा। दूसरे वाले टाइप में कम हो या ज्यादा, दोनों का अंतर लेना है, बस दोनों का अंतर ले दीजिएगा 40, और यहां आ रहा है से ए के पीछे, ए के पीछे आ रहा है तो ए डाल दीजिएगा 120, और 4 3 12, 1/3 होता है 33 सही 1/3। भैया बेसिक टाइप है, चाहे कांस्टेबल का पेपर हो, चाहे सीजीएल मेंस का पेपर हो, या आते जरूर है सवाल, और एग्जाम में इसी मनसा से पढ़ा रहा है, बना रहा है सवालों को, जिससे बच्चे गलती करें और कर देते हैं। तीसरा चौथा ध्यान देखो, ए बी का कितना परसेंट है, कम और ज्यादा तो बोला ही नहीं है, कम और ज्यादा तो बोला ही नहीं है। ए बी का कितना परसेंट है, तो कौन पहले आ रहा है, ए, तो ए को पहले लिख दो, और दूसरे नंबर पे कौन आ रहा है, बी, तो बी को नीचे लिख दो, और बस इंटू 100 कर दीजिएगा। यही आंसर है तुम्हारा। 0 खत्म, 4 तिया 4 दूनी और 2 से गए 50, 150% आंसर है। अरे बोलते नहीं हो खसमा, सही। चौथा सवाल कह रहा है बी ए का कितना परसेंट है, कौन पहला आ रहा है, बी, तो बी को लिख दीजिएगा, कम ज्यादा का यहाँ कोई चक्कर नहीं है, 80, और यहाँ लिख दीजिएगा 120,
और इंटू कर दीजिएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4 दूनी 4 तिया 200/3 आ गया, तो वही आ जाएगा 66 से ही 2/3% आंसर है। बात मानते हो? पहले और दूसरे में कम और ज्यादा का कॉन्सेप्ट, दोनों का डिफरेंस लेना है। नीचे जो जिसके पीछे से आ रहा हो उसे नीचे डालो, या जिससे कंपैरिजन हो रहा हो उसे नीचे डालो, या इंग्लिश में पढ़ रहे हो तो फ्रॉम से डालो। मेरे पास हिंदी वाली स्लाइड होती है, क्योंकि हमारे पास जो वर्क स्पेस है स्लाइड को क्लोज करने का वो इतना ही है जितना हिंदी में टाइप हो सकता है। और मैक्सिमम बच्चे जो है हमारे हिंदी बैकग्राउंड के हैं, इंग्लिश बैकग्राउंड कम है। कोई बात नहीं, इस पर बाद में डिस्कशन करेंगे। हाँ भैया, तीसरे में ए बी का कितना परसेंट है। का वाले टाइप में जो पहले आ रहा है वो ऊपर, जो बाद में आ रहा है वो नीचे। का वाले टाइप में जो पहले आ रहा है ऊपर, जो बाद में आ रहा है वो नीचे। ये चीज मैंने आपको बेसिक से सॉल्व करके भी दिखा दी है। अब मैंने उसको एक्स को बाईपास कर दिया, क्योंकि हर बार यही निकलवाएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आज के ऐसे ही होने वाले हैं, उसके बाद हम धीरे धीरे टाइप को चेंज कर देंगे। एक सवाल और लिख रहा हूं यहाँ पे बेसिक से, उसके बाद सीधा तुम्हें लाइव क्लास में नए क्वेश्चन दिखाऊंगा। बिल्कुल नई स्लाइड तैयार करवाइए, एकदम ताजा ताजा, मजा ही आ जाएगा। उछले उछले डोलोगे पूरे गांव में। आ जाओ भैया जी। सही भैया, ए की वैल्यू मैं ले ले रहा हूं 60, ए की वैल्यू ले ले रहा हूं 60 और बी की वैल्यू ले ले रहा हूं 50। ठीक है भैया, 6 और 5 भी ले सकते हैं, एक ही बात है। क्योंकि परसेंटेज में आंसर निकाल रहे हैं तो एक्चुअल वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ती है। ये बात मैं बेसिक क्लास में प्रूव कर चुका हूं। अगर परसेंटेज में आंसर निकाल रहे हैं तो बेसिक वैल्यू की जरूरत नहीं। 60-50 ले लो या 6 और 5 ले लो, एक ही बात है। कह रहा है ए बी से कितना परसेंट अधिक है। पहला वाला, दोनों का डिफरेंस लेंगे। पहले टाइप में 10, कौन के पीछे आ रहा है, से बी के पीछे, तो बटे डालेंगे 50 और इंटू 100। 0 से 0 खत्म, 5 से गया 20, 20% आंसर है। दूसरा वाला कह रहा है बी ए से कितना परसेंट कम है। दोनों का डिफरेंस लेंगे 10 और ए से पूछा है तो 60 नीचे डालेंगे और इंटू कर दीजिएगा 100। 0 से 0 खत्म, 100/6 कितना होता है, कितना होता है भैया, 16 से ही 2/3। ये याद होनी चाहिए भैया टाइप 2 में। तीसरा भैया सवाल, ए बी का कितना परसेंट है। जो पहले आ रहा है का वाले टाइप में वो पहले 60, और जो बी पे आ रहा है वो बी और इंटू 100 डाल दीजिएगा। और 60 से गए 2 बार और 6 दूनी 20, 6 दूनी 12, 120%। बात मानते हो। बी ए का कितना परसेंट है, तो चौथे टाइम में बी पहले आ रहा है तो बी डाल दीजिएगा और 60 नीचे आ रहा है और इंटू 100 डाल दीजिएगा। खत्म खत्म, 2 से गया 3 बार और 2 से गया 50, 250/3 आंसर है। बाकी अपने हिसाब से इसे डिवाइड कर लेना अगर जरूरत पड़े तो। सही है। का वाले टाइप में सीधा सीधा वही वैल्यू रख देंगे, 50/6 हो गया, 3 बार गया और वो 50 बार और 2.5 25। कम ज्यादा का और का, जो पहले है वो पहले, जो बाद में बाद में, जो पहले पहले वो बाद में। ए और बी और कम और ज्यादा में सिर्फ डिफरेंस, और जिससे कंपैरिजन पूछा है जिसके पीछे से है वो नीचे। बात मानते हो भैया। समझाने का दौर तो मेरा हो गया। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, पसीने एकदम खतक खतक आ रहे हैं। पसीने को आने दो, हम सीधे यहाँ सवाल करेंगे ताबड़तोड़। अब बस समझाने का दौर ख़त्म, अब स्क्रीन पे सवाल आएंगे और हम उन्हें उड़ाएंगे। बात मानते हो कि नहीं। तो भैया आइएगा, सवालों का दौर शुरू करते हैं, मज़ा आ जाएगा एकदम। नई स्लाइड है, यही 4 टाइप है। मैं इन्हें लिखा रहने देता हूँ क्योंकि मैं आपको बार बार याद दिलाऊंगा कि देखो ये वाला टाइप है, ये है कि ये है। और आप अपने फेयर नोट्स में इनके इनिशियल्स बना लीजिएगा, जिससे आपको याद रहे कि इन क्या करने वाले हैं। आइएगा भैया शुरू करें। पहला सवाल देखेंगे स्क्रीन पर, करें भैया इस सवाल को। मेरी स्लाइड का सवाल है, कुछ सवाल मेरी स्लाइड के हैं और कुछ मैंने क्रिएट कर रखे हैं, तो इन्हें करिएगा इस सवाल को, तुम्हें मजा आएगा। एक्वाफोब्स शब्द में अंग्रेजी स्वरों की संख्या का प्रतिशत अंग्रेजी व्यंजन के प्रतिशत से कितना प्रतिशत कम है। भैया एक्वा, AQUAPHOBES, एक्वाफोब्स, PHOBES। अंग्रेजी स्वरों की संख्या का प्रतिशत, स्वर मतलब और
व्यंजन, लेटर और वो वॉवेल्स। तो वॉवेल्स कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 और ये 5, 5 वॉवेल्स हैं। और लेटर्स कितने कितने बचेंगे? 1 2 3 4 और 5, ये भी 5 से कितना प्रतिशत कम है? तो आंसर आ जाएगा ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो भैया ये 5 का डिफरेंस लोगे 0। अब जब ये 0 बन गया तो फिर क्या करने की क्या जरूरत है? सीधे 0% आंसर है। एकदम बढ़िया सवाल है। कहने को ये आधा इंग्लिश, आधा रीजनिंग और आधा परसेंटेज का है, लेकिन मैंने परसेंटेज के टाइप में करा दिया। ऐसे भी स्लाइड हम बनाते हैं। ये जनरली शायद हो सकता है आपको सवाल रीजनिंग में देखने को मिले, लेकिन मैंने यहाँ भी ले रखा है। दोनों 5-5 आगे करा, कितना प्रतिशत कम है? तो दोनों का डिफरेंस लूंगा 0, तो 0 बटे एनीथिंग इज 0। करें भैया अगला सवाल। कह रहा है कि L M से 3 गुना अधिक है। L है और M है। M से, तो इसको मान लो 1, M से है ना कंपैरिजन, 3 गुना अधिक है, तो 3 गुना तो अधिक है तो 4 हो गया ना भाई, 3 गुना हो गया अधिक। कह रहा है M L से कितना % कम है? कम के टाइप में हमेशा डिफरेंस लेते हैं, तो दोनों का डिफरेंस ले लो 3, और किसके पीछे से आ रहा है? L के पीछे। तो L के पीछे से आ रहा है तो L को नीचे डाल दीजिएगा। 3/4 क्या होता है? 75%। इससे ज्यादा इसमें पेन मत चलाओ। SSC GD 2024 के पेपर का सवाल है। आगे चलेंगे, अगला सवाल देखेंगे भैया जी। क्या कह रहा है? x की वैल्यू 50 है, y की 25 है। x की वैल्यू कितनी है? 50 और y की कितनी है? 25। तो क्या कह रहा है? x y से कितना प्रतिशत अधिक है? देखो 1 और 2 भी लिख सकता हूं मैंने आपको पहले ही बता दिया है, अगर आंसर परसेंटेज में है तो एक्चुअल वैल्यू का इस्तेमाल मत कीजिएगा। परसेंटेज बेसिक में एक बात प्रूफ करके भी दिखाइए, आगे के किसी टाइप में भी प्रूफ कर दूंगा। आज मेरा मोटिव ये है पढ़ाने का, तो यही कर रहा हूं। कह रहा है कम अधिक और कम का टाइप होता है तो दोनों का डिफरेंस लेते हैं, तो दोनों का डिफरेंस ले लीजिएगा 25। और देखो किसके पीछे से आ रहा है? y के पीछे। तो y कितनी है? 25। तो 25 से 25 खत्म, 100% आंसर है। इंटू 100 करोगे ना, 100% हो जाएगा। जिसके पीछे से है वो नीचे डलेगा। कम और अधिक के टाइप में दोनों का डिफरेंस लेना है। अगला करेंगे। देखो ये अच्छा सवाल आ गया। कह रहा है रवि की आय का 30% सुरेश की आय के 40% के बराबर है। रवि की आय का 30% कह रहा है, इसे ले लेंगे 30%। सवाल स्पीड बनाओ क्योंकि हमें सवाल बहुत ज़्यादा करने हैं। सुरेश की आय का 40% के बराबर है भैया, तो बराबर है। तो कह रहा है रवि की आय का 50% सुरेश की आय के कितने प्रतिशत के बराबर होगा? पहले तो रवि और सुरेश की आय, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 0 से 0 खत्म। तो रवि अपॉन सुरेश हो जाएगा 4/3। सही है। कह रहा है रवि की आय का 50%। तो रवि की आय का 50% का मतलब कितना हो गया? 4 का आधा 2, 50% तो 2 ही होता है। कह रहा है रवि सुरेश की आय के कितने % के बराबर है? तो भैया ये जो 2 है इस 3 के कितने % के बराबर है? का वाला टाइप आ गया ना, का वाला कितने % के बराबर है? कम ज्यादा तो है ही नहीं। तो पहले रवि आ रहा है 2 और बाद में सुरेश आ रहा है 3। 2/3 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है? 66 सही 2/3 की। जिनकी याद है उनकी डायरेक्ट इस्तेमाल कीजिएगा, 100 की मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। कह रहा है ना सुरेश की आय के कितने % के बराबर, तो जो पहले आ रहा है वो रवि आ रहा है, उसका 50% 2/3 का वाला टाइप है। सीपीयू का लेटेस्ट सवाल है। अगला करें CHSL के पेपर में भी देखो लगभग सेम सही सवाल है। कह रहा है P का 20%, कह रहा है P का 20% और Q के 40% में जोड़ा जाता है। तो Q के 40% में जोड़ा जाता है तो परिणाम Q का 80% आता है। तो मतलब इन दोनों का जो योग है वो Q का 80% हो जाता है। तो PQ का कितना % है? PQ का कितना % है? का वाला टाइप है ना, तो जो पहले आ रहा है वो पहले, जो बाद में आ रहा है वो बाद में। तो P और Q का रेशियो निकाल दीजिएगा। देखो परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, और ये वाली 0 से ये वाली 0 खत्म। तो P × 2 बराबर 4 में से 8 गए तो Q × 4 हो गया। तो P/Q की वैल्यू आ जाएगी 4/2। सही है, 2 भी लिख सकते हैं। कह रहा PQ का कितना % है? तो देखो वही आ गया, P पहले आएगा Q बाद में आएगा। तो 4/2, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, तो ये 200% हो जाएगा, क्योंकि इंटू 100 करेंगे तो 200% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। अरे बोलते नहीं यहाँ, ठीक है। आगे चलो, मजा आ जाएगा। साइड ऐसी है, मैंने बेसिक सवाल भी लिए हैं, धीरे धीरे लेवल उठाऊंगा भी, क्योंकि बात यह है कि पहले बेसिक मजबूत कराना। ऐसा ना हो कि बेसिक में ही सवाल हो नहीं रहे, बड़े सवालों को मैं पहले कराने लगूँ। तो स्लाइड बैलेंस रूप में बनाई गई है।
सीजीएल 2024 का लेटेस्ट सवाल है, एक कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या 3:2 है। लड़के और लड़कियों की संख्या है 3:5। कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत कितना है? लड़कियों का, तो लड़कियां कितनी हैं? 5, लड़कियां टोटल 8। तो ये कह रहा है ना कक्षा में कितने लड़कियों का परसेंट है, तो लड़कियों तो है 5 और का प्रतिशत है मतलब कक्षा में, तो कक्षा में लड़के और लड़के कुल मिलाकर 8 हो गए, तो 5/8। 5/8 फ्रैक्शन वैल्यू होती है 62.5 की, 3/8 होती है 37.5 की। तो याद रखिएगा हमेशा 62.5 इंपॉर्टेंट है, क्लास में भी मैंने बताया होगा परसेंटेज वाली में। अगर लड़कों का पूछता तो वो 3/8 है, 3/8 होता है 37.5%, दोनों को याद रखिएगा, सही है। और अपनी सुविधा के लिए ये दोनों भी निकालो कि लड़के लड़कियों से कितना अधिक है या लड़कियां लड़कों से कितना प्रतिशत कम है, ये मैंने आपको बेसिक में बता दिया है। अब आप अपने हिसाब से निकालो इन्हें, का वाले तो मैंने निकाल दिए दोनों, से वाले अपने आप निकालो, कम और ज्यादा की प्रैक्टिस बढ़ेगी इससे। अगला सवाल करिएगा भैया, ये मेरी स्लाइड का सवाल है। पी क्यू से 32% अधिक है, पी क्यू से 32% अधिक है, तो पी और ये क्यू, देखो क्यू से है ना, कंपैरिजन क्यू से हो रहा था, क्यू को 100 मान लो और ये 32% अधिक है, तो ये 132 हो गया। कह रहा आर पी माइनस क्यू का से 50% अधिक है। आर जो है पी माइनस क्यू से, पी माइनस क्यू कितना लोगे तो 32, कह रहा है इसे 50% अधिक है। 50% का मतलब 150%/100। 2 0 से 2 0 खत्म, 5 तिया 5 दूनी 2 से गया 16, 16 तिया 48, सही। कह रहा आर क्यू से कितने प्रतिशत कम है? आर क्यू से, आर की वैल्यू कितनी है भैया यहाँ पर? आर की वैल्यू है 48 और क्यू की वैल्यू कितनी थी भैया? 100। कह रहा क्यू से कितना परसेंट कम है, तो देखो भैया क्यू से कम है तो दोनों का डिफरेंस ले लोगे, कितना आ जाएगा? 52। और कंपैरिजन में 100, तो 100 पर कितना, तो ये खत्म, 52% आंसर है। वैसे भी डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, 100 से 48 हो गई वैल्यू, तो 52% कम हो गई। दोनों का डिफरेंस कम और ज्यादा के टाइप में हमेशा डिफरेंस लेते हैं। पहले चीजों को बेसिक तरीके से बताया, उसके बाद डायरेक्ट। नेक्स्ट करिएगा भैया, दिल्ली पुलिस के पेपर का सवाल है। यदि x बराबर 6/7 है, x की वैल्यू कितनी दे रखी है? 6/7। कह रहा y 1/x है, तो 1/x का मतलब कितना हो गया y? 7/6। भैया ये 6/7 है तो y हो जाएगा 1/x, तो 1/x डलोगे तो ऊपर कूद जाएगा वो, तो 7/6 हो जाएगा। y x से कितना परसेंट अधिक है? अब देखो जरा ध्यान से, x की वैल्यू तो 6/7 हो गई और ये 7/6 हो गई। मैं कह रहा हूँ y x से कितना अधिक वाला टाइप पूछा है ना, तो एक काम करो, पहले इनका रेशियो बना लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6×6 36 और ये हो जाएगी 7×7 49। अब अधिक वाला टाइप पूछा है, कम और अधिक का, तो दोनों का डिफरेंस लेंगे, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 13 ये कह रहा x से कितना अधिक है, तो x से ही पहला वाला था, तो ये से नीचे आएगा 36, तो 100 पर कितना? भैया पॉइंट में आएंगे आंसर, बिल्कुल पॉइंट में आएंगे, तो काट लो इसे, 4 निम 36, 4 से गए 25 बार, तो भैया जी ये आ जाएगा 13 पंजे 65, 6 13 दूनी 26 और 6 32/9, तो काट दो। 9 तिया 27, एक ऑप्शन है, सारे 3 से हैं, 9 तिया 27 और 5 और 5, 9 छिक्का 54, 36 है, एक ही ऑप्शन है। अच्छा 2 हैं, 1 1 भी है फिर 6 6 भी है, तो एक और बार काटना पड़ेगा। 9 तिया 27, 5, 9 छिक्का 54, एक बच गया, फिर 0 ले ली, 9 एकम 9, तो 36.11 आ जाएगा। देखो जब ऐसे नज़दीकी ऑप्शन दे रखे हो ना, तो हमेशा इन्हें पूरा काटो। अप्रोक्सीमेशन में थोड़ा से डिस्टेंस होती तो मैं डायरेक्ट भी कर देता, इतना डिवाइड नहीं मारता, क्योंकि मार्जिन होता। अब यहाँ मार्जिन नहीं है तो पूरा डिवाइड मार के 36.11, 36.33, इतने में रिस्क मत लो, डिवाइड मारो, हर चीज़ आनी चाहिए। CP 2025-24 का लेटेस्ट सवाल है जी, इसी साल के, इस साल तो होगा, पिछले साल का हो जाएगा अभी। A B से 25% अधिक है, B C से 30% कम है, C D से 20% अधिक है, तो A D से, भैया गंगा बह रही है A B C और D, ऐसी तो बह रही है। A B से 25% अधिक है, B C से 30% कम है और C D से 20% अधिक है। देखो से जहां लास्ट में से हो ना, हमेशा वहां से शुरू किया करो गाड़ी को।
क्योंकि अगर तुम पहले से ही कर लोगे ना 20 से कितना अधिक है तो कंफ्यूजन हो जाएगा। जहां लास्ट में से आ रहा है हमेशा वहां से गंगा चलाओ। तो सबसे लास्ट में डी आ रहा है तो डी से गंगा चलाओ 100। ठीक, अब कह रहा है सी डी से 20% अधिक है, तो ऑब्वियसली बात है ये 120% हो जाएगा। ठीक, अब ये कह रहा है कि बी सी से 30% कम है, तो भैया ये 30% कम है तो इसका मतलब ये 70 की वैल्यू है, तो 12 सत्ते 84 हो जाएगी क्योंकि 30% कम है। और ये कह रहा है कि ये 25% अधिक है ए से, तो ये भैया अगर 25% अधिक है तो ये हो जाएगा 84 इंटू 125/100, या फिर 5/4 भी लिख सकता था। 25 पंजे 25 चौका और 4 से गया 21 पंजे 105। ठीक, कह रहा है ए डी से कितना प्रतिशत अधिक है, डी से, तो डी की वैल्यू कितनी है 100 और इसकी वैल्यू 105, तो भैया ऑब्वियसली बात है 5% अधिक है। आंसर ऑप्शन नंबर 3 लेटेस्ट सवाल है। हमेशा ध्यान में रखना गंगा जहां लास्ट से शुरू हो रही है वहां से वैल्यू बढ़ाती चलो, क्योंकि 100 से कम और ज्यादा डायरेक्ट दिख जाता है। अगला सवाल करेंगे भैया जी। पी की आय क्यू की आय से 40% कम है। ओह देखो देख लो, क्या ही बताएं कितनी गर्मी हो रही है क्लास में। बात यह है कि चलो कोई बात, ध्यान मत दो इन चीज़ों पर, तुम सीधा सवाल में ध्यान दो। पी क्यू से 40% कम है, तो पी और क्यू की संयुक्त आय पी की आय से कितने % अधिक है। देखो भैया पी और क्यू से 40% कम है, क्यू से देखो मैं दो तरीके से कर सकता हूँ। एक कर सकता हूँ 100, 40% कम है तो 60, एक लिख सकता हूँ 5, 2 कम है तो 3, एक ही बात है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5, तो वो कम है तो 5 से 2 कम है तो 3 हो गया। कह रहा है 40% कम है तो मैंने इसे 100 मान लिया, 40 कम कर दिया 60 हो गया। ठीक है, बेसिक बात है, फ्रैक्शन से कर लो या 100 से कर लो, बात एक ही है, दोनों पर कमांड होनी चाहिए। तो कभी काटोगे तो 20 से 60 और 20 पंजे 100, एक ही बात होगी। पी और क्यू की संयुक्त आय पी की आय से कितने % अधिक है। पी और क्यू की संयुक्त आय कितनी हो गई 8, और कह रहा है पी की आय कितनी है 3 से कितना अधिक है, तो ये 5 अधिक है पी से, तो ये 3 आ जाएगा। 1/3 होता है 33 से 1/3, उसका 5 गुना दे रखा है, तो लगभग कितना आएगा 165, पता नहीं भैया। 33 से 1/3 होता है, 1/3 होता है 33 से 1/3, उसका 5 गुना है, तो कर दो 5 × 15 1, 5 × 15 और 1 16, और ये 5/3, अभी एक बार और चला जाएगा तो ये आएगा 166 सही 2/3। आंसर है ऑप्शन नंबर 1। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, ये अगर नहीं समझ में आ रहे हैं कि मैं डायरेक्ट कैसे कर रहा हूं तो परसेंटेज बेसिक क्लास देखो, वहां पे समझाए गए हैं। आज हमारा मोटिव है इन चारों टाइप को समझना, तो इन चारों टाइपों को कराऊंगा, लेकिन ये सारी क्लासें एक दूसरे से लिंक की गई हैं। पहले आपके बेसिक क्लियर होंगे, ओनली इन दैट केस बेसिक के अगले टाइप 4 जो है एक साथ समझ में आएंगे। क्योंकि अगर आपको यहाँ समझ में आ गया, अब 100 की मल्टीप्लाई करके डिवाइड मारने लगे तो इट विल टेक मच मोर टाइम। सवाल को कम समय में करने के लिए तो है इन तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इन तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस वजह से आप ध्यान में दीजिएगा इन बातों को, ये ना आसान तरीके से बनाया जाए। सवाल आसान ही है, बेसिक टाइप होते हैं। अगला सवाल करेंगे, ये अच्छा सवाल है भैया। अच्छा पहले एक बात मैं बता दूं, ये किसी भी एंगल से जीडी में आने लायक नहीं है। मैं हर बार हर क्लास में बोलता हूँ, ऑफलाइन क्लास में भी बोलता हूँ कि सवालों के ऊपर जो टैग लगे हुए हैं कि ये इस एग्ज़ाम के इस एग्ज़ाम के, वहाँ से उन सवालों को मत उठाओ। तुम सब सवाल करो बस, टीचर करा रहा है। अगर मैं कोई भी, तुम कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो और मैं तुम्हें सीजीएल के सवाल करा रहा हूँ तो ये मत सोचो कि सीजीएल के क्यों करा रहा है। तुम सीजीएल के बैच में पढ़ रहे हो यहाँ पर और मैं तुम्हें कांस्टेबल के सवाल करा रहा हूँ तो ये मत सोचो हम तो पढ़ रहे सीजीएल के हैं, कांस्टेबल के क्यों करा रहा है। मेरा काम है कि मुझे कौन से सवाल कराने कौन से नहीं कराने, आपका काम है करने के। मैं करा रहा हूँ तो सोच के ही करा रहा हूँ। अभी किसी भी एंगल से जीडी में आने लायक सवाल है क्या, लेकिन फिर भी तो है, अच्छे लेवल का सवाल है ये। इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग प्लस जे वाला टाइप, दोनों का मिक्स है। तो आइए क्या करेंगे, एक आदमी व्यक्ति के आय का 70% है, एक आदमी का व्यय उसकी आय का 70% है। आय को मैंने मान लिया 100, तो इसका मतलब एक्सपेंडिचर कितना हो गया 70, तो सेविंग कितनी रही होगी 30। एक्सपेंडिचर पर सेविंग बराबर इनकम होता है। कह रहा आय में क्रमिक रूप से 20 और 50% की वृद्धि हो गई। भैया 20% की वृद्धि पहली बार में करोगे तो 120 हो जाएगा, फिर इसमें 50% की वृद्धि मतलब 150/100 करोगे तो ये हो जाएगा कितना
जो 0 से 2 जीरो खत्म, 15 12 180, मतलब उसकी इनकम अब 180 हो जाएगी। अब क्या कह रहा है, कह रहा है यदि उसका नया व्यय पिछले व्यय से कितना प्रतिशत अधिक या कम है, यदि उसकी नई बचत पिछली बचत की 2.5 गुना कर दी गई। तो भैया इसका 2.5 गुना कर दी गई नई बचत, तो 2.5 गुना करेंगे तो 25 या 75 आ जाएगी नई बचत। अगर 180 इनकम है, 75 अगर वो बचाता है तो खर्च कितना करता होगा, दोनों घटा दीजिएगा, तो 105 रुपये खर्च करता होगा। बात मानते? कह रहा 70 से 105 हो गई अब एक्सपेंडिचर। ये तो पूछा है कितना बढ़ा है, कम हो गया पुराने से, तो 70 से 105 बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 35 बढ़ गया, कितने पर, पुराने वाले पर 70 पर, 100 पर कितना, 35 दूनी 70, 1/2 से गए 50 बार, 50% इस सवाल का सही आंसर है। इससे बढ़िया इस सवाल का सॉल्यूशन हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर 1 50% अधिक होगी। इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग, उसमें भी ये सवाल डला होगा। ये यहाँ पर इस वाले बेसिक टाइप के एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, या कहो मॉडरेट लेवल है, क्योंकि दो कंसेप्ट मिक्स कर दिए। पहले तो आईईएस का टाइप रेशियो में कराता हूँ मैं, इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग का, और उसमें फिर ये क्रमिक रूप से वृद्धियाँ, और फिर लास्ट में ये पूछा है पुराना एक्सपेंडिचर नए का कितना % बढ़ गया। अगला सवाल कीजिए। करें भी इस सवाल को। 60 का 50%, एएलपी के पेपर का सवाल है। 60 का 50%, 60 का 50% मतलब आधा ही तो हो गया, तो मतलब 30 लिखूंगा डायरेक्ट। 40 का 30% मतलब 4 3 12 लिखूंगा। से कितना % अधिक है, तो कितना अधिक है, तो आपको होगा 18 अधिक है। से इसके पीछे आएगा 12, तो 6 3 18, 6 दूनी 12, 1/2 होता है 50%, उसका 3 गुना दे रखा है, तो 150% आंसर होगा। अच्छा, ये तो सिर्फ अधिक ही अधिक पूछा है, तो ये तो 30 में से 12 गए तो 18 ही पूछ लिया। ये पूछा प्रतिशत में नहीं पूछा, आंसर करा कितना अधिक है, तो 12 से 30 18 ही अधिक है। मैंने परसेंटेज निकाल लिया, तो ये परसेंटेज में आ जाएगा 150%, और बाकी 18 आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 एएलपी के, मैंने कहा था बेसिक और मॉडरेट दोनों मिक्स करके बैलेंस रूप में स्लाइड बनाई गई है। सीजीएल 2024 मेंस के पेपर का सवाल है जी, इसी साल के मेंस के पेपर का सवाल 18 या 20 जनवरी का होगा। ये एडिटर साल हमारे डेट नहीं डालते हैं, कोई बात नहीं। 75 का 60%, 75 का 60%, तो 60/100 लिख लीजिएगा। और ये कह रहा है 25 का 1/5 से कितना अधिक है, 25 का 1/5। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ प्रतिशत में नहीं पूछा है आंसर, किसमें पूछा है, बस अधिक ही पूछा है। तो 15 चौका, 15 से नहीं कटेगा, 25 या 75, 25 चौका 100, और 4 से गए 15 बार, तो 15 तिया 45, और ये हो जाएगा 5 पंजे 25, तो 5 से ये कितना अधिक है, 40 अधिक है। ऑप्शन नंबर 3 मीन्स के पेपर का सवाल है। अब आप अपने एंड पे क्या कीजिएगा, इनका से कम और ज़्यादा और का दोनों निकालो अपने एंड पर। यही तो प्रैक्टिस आपको आगे लेके जाएगी। मैंने आपको बेसिक बता दिए इनके। करें भैया अगला सवाल, ये हमारी स्लाइड का सवाल है। देखो डी, ये एक्वाफोब जैसे एक सवाल बनाया था ना स्टार्टिंग में, और एक ऐसा ये भी है, DEQ, DE और Q, UE और UE, क्या ही बताऊं, DEQ UE UE, कह रहा QU को K लिख दिया, QU इसको लिख दिया K, ठीक है। कह रहा EUE को U लिख दिया, इस EU को E लिख दिया खाली, बस नहीं U लिख दिया, U लिख दिया, ओके। कह रहा था अक्षरों में कितने की कमी हो जाएगी पहले से, तो ये इन दोनों को तो सेम ही रखना है, D और E। भाई QU के स्थान पर K और EUE के स्थान पर U लिख दिया, तो कितने की कमी हो गई। तो भैया पहले कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7, पहले 7 थे, अब हो गए 1 2 3 4, अब 4 हो गए, तो 7 से 4 हो गए, मतलब 3 की कमी हो गई 7 पर। 1/7 होता है 14 के करीब, उसका 14 का 3 गुना 14 थी, 42 के करीब आंसर आएगा, 42.86% आंसर है। बात मानते हो। अगला सवाल दिल्ली पुलिस के पेपर का सवाल है। आप देख रहे हैं दिल्ली पुलिस, CGL मेंस, CPO, CHSL, ALP, हर एग्जाम के सवाल आ रहे हैं। GD ऐसे स्लाइड बनाई जाती है, तो हर सवाल को कंपाइल करा जाता है कि इस जैसे टाइप सब कहाँ कहाँ आ रहे हैं और हमें कैसे कराने हैं।
इसलिए जब भी मैं कोई क्लास देता हूँ तो उसको पूरी डिटेल में बताता हूँ, उसके बाद फिर टॉपिक करा दिया तो वो करा ही दिया, फिर कुछ और करने की जरूरत नहीं है। यदि राम के धन का 45% सोहन के धन के 50% में जोड़ दिया जाता है। दिल्ली पुलिस का पेपर का सवाल है, राम के धन का 45%, कह रहा सोहन के धन में 50% में जोड़ दिया जाता है, ये सोहन है 50 है, तो कुल धनराशि सोहन का 86% हो जाएगी, सोहन का 86%। ये मैंने इसलिए लिए है क्योंकि जी क्लास बनाने से पहले किसी बच्चे का डाउट था जो मुझे भेजा गया था, तो मैंने कहा था एडिटर साहब से कि इसे भी डलवा दो। अब कोई वो बच्चा देखेगा तो समझ में आ जाएगा कि हाँ ये डाउट था उसका। तो भैया परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, तो आर की वैल्यू 45 रहेगी और बराबर 86 में से 50 गए तो सोहम की हो जाएगी 36, 9 पंजे 45, 9 चौक 36, तो आर अपॉन एस की वैल्यू हो जाएगी 4/5। ये कह रहा है सोहम के पास राम के धन का कितना परसेंट है, का वाला टाइप है। तो सोहम के पास पहले सोहम आ रहा है तो पहले सोहम आएगा और बटे राम का 1/4 25%, उसका 5 गुना दे रखा है 125%। इस सवाल का सही आंसर है। कन्फ्यूजन हो 100 की मल्टीप्लाई करके कर लो, 100 करोगे तो 25 पंजे 125, ठीक है। सोहम के पास देखो यही बेसिक बताया था, जिसके का वाले टाइप में जो पहले आ रहा है सोहम पहले आ रहा है तो सोहम पहले डालेगा, ये बाद में। ये छोटी छोटी चीज सवालों में गलती करवाती है। सिचुएशनल के पेपर का सवाल, अगला सवाल करेंगे। स्पीड में जा रही है स्लाइड, एकदम मजा आ रहा होगा आपको भी, धड़ाधड़ सवाल आ रहे हैं। 2 घंटे 45 मिनट नहीं, 2 घंटे 25 मिनट, गलती से 2 घंटे 30.5 पढ़ लिए गए हैं। त्रुटि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, कितने की त्रुटि हुई। 2 घंटे 45 मिनट का मतलब 2 घंटे का मतलब 120 और 45 और नहीं 25 और, तो 145 हो गए। और 2 घंटे 30.5, 2 घंटे 120 तो है और 30 और जोड़ दो तो 150.5 हो गए। मिनट इसलिए कर दी, सेम कर दिया। ये कितना अधिक दिख रहा है, इसे 5.5 अधिक दिख रहा है, त्रुटि होगी 145 पर, उतना ही तो अधिक हुआ, तो 100 पर कितना। पॉइंट हटाओ, 0 काट दो, 5 से गए 29 बार, 5 से गए 2 बार, 55 दूनी 110/29 आंसर है। तो अच्छा ये जो ऑप्शन दिख रहे हैं ना तुम्हें, ये मैं बता दूं कैसे लिख रहे हैं। ये पहला ऑप्शन लिख रहा है 2 सही 21/29, दूसरा ऑप्शन है 3 सही 19/29, तीसरा है 3 सही 23/29 और चौथा है 2 सही 27/29। वो थोड़ा सा वैसे लिख नहीं पाते हैं तो ऐसे दिख रहे हैं, कोई बात नहीं, काट दो। 29 दिया 87 हो गए और 3 और ये 20, तो ये आ जाएगा तीसरा ऑप्शन। 3 सही 27/29%, 3 सही 23/29%। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। सही, अच्छा सवाल है। दिल्ली पुलिस के पेपर का फिर से सवाल आ गया। मैं आपसे कह रहा हूँ एकदम बढ़िया सवाल है। अब इन सवालों में क्या है, थोड़े से लेवल अप कर दिए हमने, बीच बीच में मैंने सवाल डलवाए ऐसे जिनके लेवल अप हैं। तो जैसे कि ये सवाल है, दिल्ली पुलिस एक अच्छे सवाल बनाती है। एक छात्र को एक परीक्षा में बैठने के लिए 221 दिनों की उपस्थिति की आवश्यकता होती है, मतलब प्रेजेंट डे चाहिए 221, इतनी तो चाहिए ही चाहिए। कह रहा है एक छात्र उपस्थित हो गया 208 दिन है, इतनी चाहिए लेकिन आया सिर्फ 208 दिन ही, और 5% से अयोग्य घोषित हो गया। 221 दिन आता तो पूरा योग्य था, लेकिन आया 208 दिन तो 5% कम रह गए। परीक्षा में उपस्थित होने के लिए आवश्यक उपस्थिति का प्रतिशत, तो भैया परीक्षा में उपस्थित होने के लिए आवश्यक चाहिए 221, इतने दिन तो आना ही चाहिए। लेकिन निकलेगा कैसे, टोटल का, टोटल स्कूल कितने दिन खुला हुआ उसमें से ही तो पता लगाएंगे। भाई मान लीजिएगा मैंने 100 दिन क्लास चलाई किसी बैच में, एडवांस के बैच में 90-100 दिन लगते हैं, 100 दिन क्लास चलाई और 100 दिन में से आप सिर्फ 70 दिन ही आए, तो 70% ही तो हुई आपकी प्रेजेंट। कोई बच्चा 80 दिन आया तो 80% हो गई, कोई 90 आया तो 90% हो गई। ऐसे ये कह रहा है कि 208 दिन ही आया जबकि आना था 221, तो अगर तुम पूरे से कम आए तो तुम एलिजिबल नहीं हो। तो भैया कितने दिन की छुट्टी मार गया, तो आप कहोगे सर ये 13 दिन की मार गया। ये 13 दिन की छुट्टी उसके 5% के बराबर है। तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए 20 की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दोनों तरफ, 20 पंजे 100%, तो 13 दूनी 26, 260 दिन। इसका मतलब 260 दिन स्कूल खुला जिसमें से 221 दिन आना अनिवार्य है। तो कह रहा है कि वो आवश्यक उपस्थिति का प्रतिशत कितना होना चाहिए, तो 221 दिन आना चाहिए। टोटल है 260, 100 पर कितने, कम ज़्यादा का है कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, खत्म। 13 दूनी 13 से कटना मांगता है, 13 कम 13, 13 सत्ते 91,
2 से गए 5 बार, 17 पंजे 85 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। बढ़िया, एकदम बढ़िया लेवल का सवाल है। बात मानते हो? आधा परसेंटेज के कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, आधे में ये बेसिक कॉन्सेप्ट डल गया और फिर थोड़ा सा लैंग्वेज वाइज मैंने एक अच्छी क्वांटिटी में मानूंगा। अगला सवाल देखें, ये हमारी स्लाइड का है। बीच में कुछ सवाल मैंने अपने हिसाब से भी स्लाइड के डाल दिए हैं, जिससे कि टाइप जब पढ़ा रहे हैं तो पूरा ही हो जाए, इसके बाद फिर कुछ गलती ना रहे। करें भैया इस सवाल को, करेंगे भैया जी। क्या कह रहा है कि 97 को गलती से 79 पढ़ लिया गया है तो कितने प्रतिशत कमी अधिक हुआ। 97 है, गलती से 79 पढ़ लिया तो कितने परसेंट की कमी अधिक हुआ। कम और अधिक में तो डिफरेंस लेते हैं, तो दोनों का डिफरेंस ले लीजिएगा 18। कितने प्रतिशत, तो इससे तो कम हुआ, पहले 97 थी तो बटे 97 और इंटू 100। क्या कह रहा है? ऑप्शन तो बड़े नज़दीक है, और देखो चारों ही कमी के ऑप्शन है। कमी तो हुई है लेकिन कितने की हुई है बता नहीं सकते, क्योंकि ऑप्शन 19 पॉइंट समथिंग में दे रखे हैं, 18 पॉइंट में। काटो भैया, ऐसे कटेगा ही ना, 97 तो प्राइम नंबर होता है, कोई बात नहीं, डायरेक्ट ही काट दो भैया। ऐसे है ना, 1800 बटे 97, तो पहले जाएगा 97 एकम 97, 80 एरे 3 एरे 83 हो गए, और एक जीरो और ले ली, तो लगभग अगर मैं पहला ऑप्शन ले लूँ 19, तो 9 ने 81 और 9 सत्ते 63, तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 ही बार जाएगा, तो 18 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। पूरा 18% की कमी तो होगी नहीं, 18 पॉइंट समथिंग में जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। 18.55 अप्रोक्सीमेशन की कमी हुई है, ऑप्शन नंबर 3। थोड़ा सा सेंस भी लगाना है, क्योंकि 9 बार तो जा नहीं सकता, 2 कट गए, पूरा 18 बार जाएगा नहीं क्योंकि पॉइंट में जा रहा है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। ठीक है भैया, अगला सवाल करेंगे। क्या कह रहा है? यदि किसी संख्या का 14% का 2%, उस संख्या का कितना प्रतिशत है। किसी संख्या का 14% का 2%, मैंने संख्या मान ली वो 100 का 14% कितना होगा, सिर्फ 14। कह रहा उसका भी 2%, उसका भी 2%, उस संख्या का कितना प्रतिशत होगा। का वाले में तो कोई स्कोप होता ही नहीं है, तो भैया जी सीधा सीधा 100 का डिवाइड मार दीजिएगा, 14 दूनी 28 और 2 जीरो लग जाएंगे, तो 0.08, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। यह सीधा सीधा देखो दिखाई दे रहा है, आरपीएफ कांस्टेबल सवाल है। 14 दूनी 28, 28 बस 28, अच्छा जीरो भी एडजस्ट करनी है, हाँ, तो 28 पूरी संख्या कितनी है 100, 28 बटे 100 करोगे तो 0.28 आ गया। आहा, सवाल है भैया जी, मैं कह रहा हूँ एकदम A1 लेवल का सवाल है, ALP के पेपर का सवाल है। जब सारे सवालों को कंपाइल करते हैं ना, तो देखो ऐसे सवाल भी मिल जाते हैं। इसमें आधा तो नंबर सिस्टम मिक्स है, आधा थ्योरी वाला सवाल है, और आधे में फिर लास्ट में लगेगा ये। कायदे से सवाल कराने चाहिए नंबर सिस्टम में, लेकिन मैं कराता परसेंटेज में हूँ, क्योंकि नंबर परसेंटेज तक आते आते नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट हो जाते हैं, तो करा सकते हो सवाल। लेकिन अगर मैं इन्हीं सवालों को नंबर सिस्टम में कराने लगूंगा तो परसेंटेज का कॉन्सेप्ट तो हुआ नहीं है, तो मैं लाइबल ही नहीं बनता कि मैं नंबर सिस्टम में परसेंटेज का कॉन्सेप्ट डाल दूं। लेकिन परसेंटेज में नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट डाले जा सकते हैं, क्योंकि मैं नंबर सिस्टम में पढ़ा चुका हूं, तो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा बच्चे की। इसलिए सवाल यहाँ पे है। 1 से लेकर 70 तक दोनों संख्याओं को शामिल करते हुए, 1 से लेकर 70 तक दोनों संख्याओं को शामिल करते हुए कितने प्रति संख्याओं का इकाई अंक 1 या 7 है, या तो 1 हो या 7 हो, और दोनों संख्या शामिल लेनी है। लेबर क्वेश्चन है, थोड़ा समझ के, थोड़ा टाइम देके, 30-35 सेकंड 40 सेकंड का टाइम देके ही होगा ये सवाल। देखो जरा, 1 से 70 में पहले का अंक 1 आएगा या 7 आएगा, या 11 आएगा या 17 आएगा, या 21 आएगा या कितना 27 आएगा, ऐसी तो आएगा 1 या 7। फिर आगे 31, 37, 41 और 47 और 51, 57, 61 और 67, यही तो नंबर आएंगे। या तो इकाई अंक 1 आ रहा है इनमें, या इकाई अंक 7 आ रहा है, बस। तो निकाल लो का कितना परसेंट है। का ही तो पूछा है, तो टोटल निकाल के बटे 70 कर दो, क्योंकि टोटल संख्या 70 है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 दूनी 14 है टोटल संख्या, और संख्या दे रखी है 70 टोटल, और इंटू 100, 14 पंजे 70, 5 से गए 20 बार, 20% आंसर है, ऑप्शन नंबर
2 इज द करेक्ट। ठीक, अगला सवाल करेंगे। ये सवाल मेरी स्लाइड का है, इसके जैसा एक सवाल मैंने क्रिएट कर दिया कि आप इस सवाल को कर सकें। एएलपी के पेपर का सवाल ऐसा एक और भी आ सकते हैं। 1 से 80 तक की लिमिट है, दोनों को एक साथ करना है, 1 या 9 आना चाहिए, 1 या 9। फिर वही काम करो, सॉल्व करते चले जाओ। पहला 1 या 9, फिर 11, 19, 21, 29, 31, 39, 41, 49, 51, 59, 61, 69 और 71 और 79, सारे वही नंबर आ गए। और बहुत ज़्यादा देखो हो सकता है शॉर्ट के लिए क्या करो, तो पता ही हर लाइन में 2-2 मिलेंगी, तो 8 लाइन में 2 नहीं कर दो, ऐसे कर सकते हैं, लेकिन लिख ही लो तो ज़्यादा अच्छा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूनी 16, 16 टोटल संख्या 80 है, 100 पर कितनी? 16 पंजे 80 और 20 प्रतिशत आंसर है। और क्या कर सकते थे भैया, एक हर लाइन में 2-2 मिलेंगी, 8 लाइन है तो 8 दूनी 16 हो गई, ऐसे टाइम बचा सकते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ लिख के ही कर लो, क्योंकि अभी तो चलो सवाल एक जैसे करा दी, हो सकता है वहाँ कुछ चेंज कर दे तो फिर मारे जाओगे। रट के थोड़ी जानी ये चीज़ें, उतनी रटो जितनी समझ में आती है, बेमतलब रटने की जरूरत ना है। अगला सवाल देखो, अब मेरी बात को सुनना जरा ध्यान से। परसेंटेज चला रहा हूँ लेकिन सवाल नंबर सिस्टम के भी कराएं, सवाल ये थ्योरी वाले भी करा दिए। अब देखो ये सवाल तुम्हारे सामने जो है ये टाइम एंड वर्क का सवाल है, लेकिन करा रहा हूँ परसेंटेज में, क्योंकि कॉन्सेप्ट वो वाला वहां भी लग रहा है, तो वो उठा के मैंने यहाँ डाल दिया। कह रहा है डी अकेले किसी काम का आधा भाग 100 दिनों में करता है, आधा भाग कर रहा है 100 दिनों में, तो पूरा भाग कितने दिनों में कर लेगा? पूरा भाग कर लेगा 200 दिनों में। कह रहा 47 दिनों में डी द्वारा कितना काम पूरा किया जाएगा? 47 दिनों में 47 कितने, पूरा काम कितना है? 200, तो 100 पर कितना? 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 23 से गए 23.5%, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट। ठीक, अगला सवाल करेंगे। क्या कह रहा है कि रोहित को एक संख्या x 2 से विभाजित करने को कहा गया, उससे कहा गया कि x को 2 से विभाजित करो, लेकिन महाशय ने 2 से गुणा कर दी। ठीक, कह रहा परिणामी संख्या सही संख्या का कितना प्रतिशत है? परिणामी का मतलब हो गया ये आया परिणाम, क्योंकि उसने तो 2 की मल्टीप्लाई कर दी थी। सही का कितना परसेंट? का वाले टाइप में, तो जो परिणामी पहले और का है ये सही तो x/2 आता, का कितना परसेंट है तो इंटू 100 कर दीजिएगा। x खत्म, 2 कूद के ऊपर चला जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 जीरो एज इट इज 400 आंसर, ऑप्शन नंबर 4। जल्दबाजी मत करना, आंसर 50% भी आ जाता है, मैं देखता हूँ बच्चे से जल्दबाजी में 50% लगा देते हैं, बट आंसर इज 400। भैया ठीक ठाक स्पीड हमने मेंटेन करी, हम स्लाइड के लगभग 80% पर आ चुके हैं, सवाल बहुत हैं और अब हमारे सवाल बचे हैं 1 2 3 4, बस 4 सवाल बचे हैं, जिसमें से यही एक छोटा है, बाकी तीनों लंबे लंबे हैं। 6 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है? 6 घंटे एक दिन का मतलब 24 घंटे, 6 चौक 24, तो 100 पर कितना? 1/4 होता है 25%, ऑप्शन नंबर, ग्रुप डी के पेपर का सवाल है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला सवाल, 3 बचे हैं, 3 में से सिर्फ मैं 2 ही सवाल कराऊंगा, एक सवाल तुम्हें एज ए होमवर्क दूंगा, एक होमवर्क मैं तो बनता दिया तुम्हारा सवाल। ठीक है भैया, अब ये SSL प्री 2024 के पेपर का सवाल है। रावी चिलाम झेलम जैसी कहानी लिख रही है, लंबा चौड़ा सवाल है, तो ये सब कराएंगे अभी थोड़ी देर में। उससे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता दूं। क्या है बात? आसपास आप यहाँ कहीं बुलंदशहर के हैं या बुलंदशहर आने में सक्षम है, तो आप हमारा ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आप यहाँ तक इतनी दूर पढ़ते हुए आए हैं, इतने सवाल आपने किए हैं, ये देखा है, इससे पहले भी मेरी कोई क्लास ले रखी होगी या पहली बार भी मुझे देख रहे हैं। अगर आपकी समझ में आया है, आपको लगता है कि हाँ कुछ जो मैं सीखना चाहता हूँ वो ये इसने दिया है, तो आप हमारे यहाँ ऑफलाइन बैच में आइएगा और पढ़ के देखिएगा। अगर आसपास बुलंदशहर के हैं तो सोचो ही मत, आई जाओ। बुलंदशहर में मेरे से बढ़िया ऑल्टरनेट और कोई है नहीं, आओ जाओ।
धीरे धीरे हम और भी कवर कर लेंगे। तो एक बार आओ और यहाँ आके पढ़ो। अर्थमेटिक आओगे 120 दिन का है, और ये आएंगे यहाँ पे एडवांस में तो 90 दिन लगेंगे। ये नंबर पे जो स्क्रीन पर आप फोटो देख रहे हैं, इस नंबर पर कॉल करें, या जो ऊपर लिखा हुआ है, और नए बैच की डिटेल ले लें। पहले दिन से ही बैठोगे तो ज़्यादा अच्छा है, 20 रनिंग बैच में बैठोगे तो हो सकता है थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़े। और रही बात डेमो की, तो कोई सी भी क्लास मेरी उठा के देख लो एज ए डेमो के रूप में, और फिर यहाँ आके भी 1 हफ्ते का डेमो मैं आपको दूंगा। सुविधा आपको मस्त लगेगी तो आप आगे बढ़िएगा। सवाल ऑनलाइन ही कराए जाएंगे, आपके बैच का सेपरेट ग्रुप होगा, वहाँ ऑनलाइन पोस्ट किए जाएंगे सवाल, आपको तुरंत के तुरंत मुझे करके दिखाने। एक दिन में लगभग 35 से 40 सवाल हो जाते हैं 1 घंटे की क्लास में। ऐसा नहीं है हबड़ दबड़ कराते हैं, हमने डिज़ाइन ऐसे कर रखा है सिलेबस। और उसी का पहले मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर उस पर आधारित जितने भी सवाल पेपरों में आए हुए हैं वो कराऊंगा। वीडियो दूंगा सॉल्यूशन के लिए, प्रैक्टिस के लिए, पीडीएफ से कराऊंगा सवाल। इतने सारे सोर्सेस से सवाल होंगे। फिर इनके साथ ही आपको एक प्रैक्टिस और एक कैलकुलेशन बैच फ्री मिलेगा। कैलकुलेशन बैच में स्पीड कैसे तेज होगी ये वाली बात बताएंगे अलग टाइम पे, और फिर प्रैक्टिस में तो जो हाल फिलहाल में जितने भी नए पेपर होते हैं उनकी प्रैक्टिस कराएंगे, वो भी अलग टाइम पे। तो आइएगा। ये अर्थमेटिक का बैच है, किसी लेटेस्ट कोई बैच खत्म हुआ होगा, कौन सा टॉपिक कितने दिन चला, उसमें कितने सवाल हुए, कौन सा पहले कौन सा बाद में, 3 फेज में अर्थमेटिक कराऊंगा। ये एडवांस का डेटा है, ऐसी एडवांस चलेगी इसमें। और आप हमें अपने कम से कम 3 से 4 महीने दीजिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा मैथ्स पढ़ के एकदम गजब तरीके से, है कि नहीं। चलो आ जाओ, लास्ट के सवाल और करते हैं फिर हम चलेंगे। पूरी शर्ट भीग चुकी है क्योंकि पसीने बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, ये चला नहीं सकते हैं क्योंकि उसमें फिर वो हो जाता है। कोई बात नहीं, बस 2-1 सवाल की बात और है, कर देंगे फिर इन सवालों को, ख़त्म हो जाएगा अपना काम। करें भैया जिस सवाल को। कह रहा है कि गत वर्ष गीता की मासिक वेतन 12,000 रुपये था। गीता का मासिक आय वेतन था 12,000 रुपये, सही। कह रहा सीता का 10,000 रुपये था, सीता का था 10,000, जबकि गीता का मासिक वेतन इस वर्ष गीता का मासिक वेतन 14,400 है। इस साल गीता का वेतन हो गया 14,400 और सीता का ये हो गया 12,500। यदि सीता के मासिक वेतन में पिछले वर्ष के मासिक वेतन की तुलना में X% वृद्धि की गई है, ये X% की वृद्धि दिखा रहा है, और वो कह रहा है दूसरे में पिछले वर्ष की तुलना में Y% की वृद्धि दिखा रहा है, तो ये Y% की वृद्धि हुई है। तो कह रहा है x - y अपॉन 100 की वैल्यू निकालेगा। देखो ये ऐसे लिख रहा है x - y अपॉन y इंटू 100%, ऐसे। वो आपको सवाल में दिख रहा होगा y के नीचे अपॉन है, लेकिन वो एक्चुअल में पूरे के ऊपर है, x - y अपॉन y इंटू 100। तो निकाल दीजिएगा भैया। तो क्या करना है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 120 से 144 हो गई, मतलब 24 बढ़ी है 120 पर, तो 100 पर कितनी। तो भैया x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 24 पंजे 120 और 20 पंजे 100, x की वैल्यू आ जाएगी 20। एक बात हो गई। वहाँ भी ऐसे ही कीजिएगा तो ज़्यादा आसान है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 100 का समान 125 में, तो y की वैल्यू निकल के आ जाएगी 25%। ठीक, कह रहा है x - y। अच्छा x - y तो फिर माइनस में नेगेटिव हो जाएगी वैल्यू, 24 पंजे नेगेटिव है क्या आंसर। चलो कोई बात नहीं, देखेंगे। x - y का डिफरेंस ले लीजिएगा 5 और बटे y की वैल्यू डाल दीजिएगा 25 और इंटू कर लीजिएगा 100। 5 से गए 20 बार और 20 पंजे 100। आंसर गलत ही आ रहा है क्योंकि वो यहाँ से पता चल रहा है ना x - y। अब यहाँ x - y दे रखा है तो यहाँ तो डिफरेंस अलग आ रहे हैं। कुछ गलती कर दी क्या हमने, 120 और 144, भाई 24 ही तो बढ़ी 120 पर, 100 पर कितनी, 24 पंजे 120 तो 20 पंजे 100, वो 100 से 125 हो रही है तो 25। तो x - y अपॉन y इंटू 100 का मान निकाल लीजिएगा। तो x - y 5 और ये 25,
चौका 5 चौक 20, सही तो आ रहा है, सही आ रहा है, तो फिर गलती क्या कर रहा हूँ? एक मिनट रुको जरा, इस शायद में लग रहा है मैं ही गलती कर रहा हूँ, सही आ रहा है। x माइनस वाई कितना है? x माइनस वाई है 5, टोटल दे रखा है y 25 और 100 पर निकालना है। 100 अलग से होगा ये शायद, 25 चौका और 5 चौक 20%। हाँ सही है, वो गलत लिख दिया मैंने, 20%। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट। जब 5 से काट लो 20 बार, 5 चौक ये 4 आएगा, यहाँ 20 लिख दिया था पहले मैंने। 5 चौक 4 से क्या है, 5 पंजे 20 पंजे 100। हाँ सही है, अब सही है, वो पहले शायद गलत लिख दिया था भाई। ये आ जाएगा 5 से 25 बार, 5 पंजे 25 5 बार, और 5 से गई 20 बार, 20% आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट। देखो सवाल बहुत लंबा है, लेकिन सॉल्व करोगे तो बड़ा आसान सा दिखता है ना। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। सवाल बड़े होते हैं, लेकिन लॉजिकली और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलोगे तो सवाल को सही से निपटाया जा सकता है। लेकिन फिर भी मैं आपसे कह रहा हूँ, इतने लंबे चौड़े सवालों को पहले अटैम्प्ट में नहीं करते हैं। ये तब करने हैं सवाल जब लास्ट में थोड़ा समय रह जाता है तब, क्योंकि क्या पता इन सवालों में क्या निकला है। एक और सवाल करेंगे, एसएससी सीपीओ के पेपर का सवाल है, ये भी अच्छा खासा सवाल है, कराऊंगा मैं इसे भी। क्या कह रहा है भैया? भैया देखो इतना बड़ा सवाल था कि ऑप्शन 3 ही दिखाई दे रहे हैं, एक और भी होगा वो कट गया है, आया ही नहीं होगा, क्योंकि जो वर्क स्पेस है वो जितना लिमिटेड है उतना ही आ सकता है, या तो फॉन्ट बहुत ज़्यादा छोटा हो जाए, वो फायदा नहीं। एक व्यक्ति का वेतन 50,000 रुपये है, व्यक्ति ये करता है, पता नहीं क्या क्या करता है, ये तो सॉल्व ही करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ऑप्शन परसेंटेज में है तो कभी भी एक्चुअल वैल्यू का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये बात ध्यान में रखना है। एक्चुअल वैल्यू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। 100 से कर सकते हैं इस सवाल को, 50,000 से करोगे तो लंबा पड़ जाएगा, ये बात मैं बताई भी है। एक व्यक्ति का मासिक वेतन 50,000 रुपये ना मान के तुम कितना मानो, 100 मानो। ये कह रहा है कि 3 स्तर पर व्यय करता है, पारिवारिक व्यय और परोपकार कर और उसकी बचत। ई आय का 50% है, तो जो ई है वह इसका 50% मतलब 50 है। और कह रहा है कि टी ई का 20% है, तो जो कर है 20% का मतलब 10 हो गया, 20% का मतलब 10 हो गया, 1/5 निकाल लो। और पी टी का 15% है, पी मतलब परोपकार, टी मतलब कितना हो गया, 10 का 15% निकालोगे तो 1.5 आ जाएगा, सिर्फ 1.5। जबकि उसके वेतन में 40% की वृद्धि हो गई। अब 100 ना होके कितना हो गया वेतन, 140। कह रहा है कि उसने ई का स्तर समान बनाए रखा है, मतलब अब भी 50% ही खर्च करता है, तो मतलब 70 खर्च करता होगा। अब कह रहा है कि टी ई का 30% हो गया, इसका 30% निकालोगे तो 7 या 21 हो गया। अब कह रहा है कि पी टी का 20% है, 20% 1/5 तो 4.2 हो गया। एक बात होगी, 20% निकालो। कह रहा है नई बचत पहले बचत से कितनी अधिक या कम है, तो इतना तो टोटल उसका खर्चा ही है, तो दोनों को घटा दोगे तो 100 में से सेविंग निकल जाएंगी दोनों की। तो टोटल थी 100 माइनस 50 और एक 60 और एक 1.5, तो 61.5 बैठेगा। तो ये 0.5 ले लीजिएगा, 62 और 8 70 और ये 2 28.5, सही है। और यहाँ देखेंगे 100 140 है, माइनस 7 2 90 और 91 4 95.2, तो 95.2, तो ये हो जाएगा 0.8 और ये हो गया 0.8 96 हो गया, 40 और 4 44 सेविंग होगी, घटाया है बस। पहली बात समझो, 28.5 से 44.8 होगी, मतलब वृद्धि हुई है। तो पहला ऑप्शन वृद्धि, दूसरा वृद्धि और तीसरा तो कमी है, चौथा भी कमी ही होगा, क्योंकि 2 सेम वृद्धि है के हैं, तो दूसरे भी तीसरे चौथे भी सेम ही होंगे, कमी कमी के। तो वृद्धि होगी तो पहली बात का आंसर वृद्धि में आएगा। दूसरा निकालने की कोई खास जरूरत है नहीं, खास है ना। देखो 16.4 अधिक है कि 8.2, आराम से बता सकते हैं। अगर मैं इसका सिर्फ 10% लूँ, इसका सिर्फ 10% लूँ, तो इसका 10% होएगा 10/100, मतलब लगभग 2.5%, ज़्यादा बैठेगा इससे तो ये 16% के करीब चला जाएगी वैल्यू। दोबारा से बता रहा हूँ, चलो छोड़ो, दोबारा क्या बताना, ठीक है घटा ही दो। ये कितना अधिक है, 8 में से 5 गए तो 3,
14 में 60 गए तो 6 और 3 में से 2 गया तो 1, 163 बटे 285 और इंटू 100। ठीक है, कुछ मज़ा सा नहीं आ रहा ना, इतना बैठेगा नहीं है, 16.4% बैठेगा नहीं, क्योंकि 285 का 16% 163 थोड़ी बैठ जाएगा, ज़्यादा बैठेगा है। कहीं गलती तो नहीं कर दी? 50 और 60 और 61.5, ये 61 है तो ये 70, यहीं गलती हो गई, ये 38.5 आएगा, अब सही है, यही गलती हो गई भैया। देखो 6 3 9 90, 8 और 1 9 99 और ये अब तो कर ही देंगे। खैर अब तो करने की जरूरत ना, तभी गड़बड़ लग रही थी मुझे ना। 385 का 448%। अब देखो 385 घटाओ 448, इसका सिर्फ 10% निकाल रहा हूँ मैं, सिर्फ 10%, बड़ी तो है ही, 10% निकालूंगा तो 38.5 बैठेगा। तो जोड़ेंगे तो 0.5, 8 5 13 का 1, 8 3 11 1 12 3 423 ही बैठ रहा है 10% पे। तो इसका मतलब 10% से ज़्यादा ही बैठेगा 448 के लिए, तो आंसर हो जाएगा 16.4%। निकालो मत, डिवाइड मत करो, लंबा पड़ेगा सवाल जब ऑप्शन इतने दूर दूर दे रखे हैं। तो भाई एक 16.4 है, 8.2 है, तो मैंने 10% लिया तो 423.5 ही बैठा है, तो अभी और ज़्यादा चाहिए, तो आंसर हो जाएगा 16.4% अधिक। अच्छा लेवल का सवाल है। ठीक है भैया, लगभग मैंने 27-30 सवाल करा दिए होंगे इस स्लाइड के अंदर, और शायद ज़्यादा ही होंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में तो 4 कराए थे दोनों के, 2 बेसिक वैल्यू मान को उन्हें भी काउंट कीजिएगा सवालों को, और 27 से 30 सवाल होंगे, 35 के करीब होंगे सवाल इसमें, लगभग 35 सवाल होंगे इस स्लाइड में। इस वाले सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ये वाला जो सवाल है सीजीएल 2022 की प्रीलिम्स की शिफ्ट का सवाल है, इतना लंबा चौड़ा सेशन मैंने आपको कराया है। आप अपने एंड पे कोई सी भी 2 वैल्यू मानो, कम ज़्यादा का परसेंट निकालो, और ये वाले सवाल का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है भैया, इससे ज़्यादा और कुछ बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। इस वाले टाइप में बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए, बेसिक आपका क्लियर हो गया होगा, उन्हें अप्लाई कर करके दिखा दिया, नंबर सिस्टम के सवाल भी दिखाए, परसेंटेज बेसिक के सवाल भी दिखाए, कम ज़्यादा थ्योरी वाले सवाल भी दिखाए, टाइम एंड वर्क के भी 1-2 सवाल दिखाए हैं, और इतने लंबे चौड़े आईईएस के टाइप भी, रेशियो के जो इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग के टाइप हैं वो भी मैंने आपको दिखाए, और कुछ बेसिक बातें भी साथ के साथ बताएं कि अगर परसेंटेज में ऑप्शन दे रखे हैं तो एक्चुअल वैल्यू का इस्तेमाल मत करो, क्योंकि अभी 50,000 वाला सवाल करा था। और परसेंटेज की जो बेसिक क्लास मैंने आपको बताई थी, या परसेंटेज के और जो बहुत सारे टाइप हैं उनके लिंक जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा प्लेलिस्ट का, खोलो और देख डालो एक बार, तबीयत खुश हो जाएगी, परसेंटेज में लेवल एक अच्छा बन जाएगा, जो कहीं दिखा सकते हो कि भाई हाँ ये लेवल है हमारा। तो भैया इस वाले सवाल का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में दे देना। आज के लिए क्लास यहीं रखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो पहले सब्सक्राइब करो, और यहाँ तक आए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर मारो, और कमेंट में बताओ कैसी लगी, इसका आंसर दो। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, फिर किसी रोज़ मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।